हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस मिशन 1 करोड़। और इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैं बात किया था अपने पोर्टफोलियो के बारे में। उस टाइम ये वैल्यू जो इन्वेस्टेड अमाउंट है दिस वाज 2115। अब ये हो चुका है 2775 रुपीज़। और इसका ओवरऑल लॉस पे मैं बैठा हूँ अराउंड माइनस वही 2% पकड़ लो। और उस टाइम मेरा 5 to 6% के लॉस पे था। और ये मेरा मार्केट वैल्यू है अभी आज का 8 रुपये, लाइक अराउंड गेन है। अभी मार्केट ऑन ही है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो मैं एज आई प्रॉमिस्ड कि मैं जैसे जैसे इस पोर्टफोलियो में अपना स्टॉक्स ऐड करूँगा आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। और लेट मी रिमाइंड यू दिस अगेन एंड अगेन कि ये कोई भी तरह से स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना रिसर्च खुद करें, ठीक है। और मैं कोई स्टॉक एडवाइज़र वगैरह नहीं हूँ और ना ही लाइक मैं कोई फाइनेंस गुरु हूँ, ठीक है। आई एम अ सिंपल स्टूडेंट हु इज़ एस्पायरिंग टू बी अ डॉक्टर। और उसके साथ साथ मुझे स्टॉक मार्केट में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं ये करता होता हूँ। तो आज मैं दिखा दूँ कि आज का मेरा जो ऑर्डर मैं प्लेस किया हूँ, चलो मैं देखता हूँ। यहाँ से अब चलते हैं, अपन लोग ऑर्डर पे आते हैं, ठीक है। तो पोजीशन हो चुका है, अब यहाँ पे आते हैं। तो देखो लाइक इंडियन रेलवे फाइनेंस में लिया था। एवरेज प्राइस मेरा बाइंग प्राइस था 3285, अभी बढ़ के 33 चल रहा है। उसके बाद आईटीसी में लिया था 34250 पे, अभी थोड़ा नीचे चला गया, चलो ठीक है, इट्स ओके। ये सारे मैं लॉन्ग टर्म के लिए ले रहा हूँ, तो नॉट एन इशू। एक पावर ग्रिड में ले रखा हूँ, दिस इज़ आप देख सकते हो एवरेज 215 पे लिया हूँ, अभी 21480 चल रहा है, चलो कोई नहीं। ट्राइडेंट एक कंपनी है जो कि कपड़े वगैरह से रिलेटेड लाइक टॉवल वगैरह बेडशीट वगैरह मैन्युफैक्चर करती हैं, ठीक है। तो इनका भी ये कंपनी भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एक ना फन फैक्टर मैं ये बता दूं कि जब मैं स्टार्ट किया था ना, तो इन सारे स्टॉक्स को, जैसे कि इंडियन रेलवे फाइनेंस को लिस्ट होने के बाद ना मैं 24 रुपीज़ 95 पैसे पे लिया था। उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट करके ना निकल गया हुआ था। मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि मैं अपने स्टॉक्स के पोर्टफोलियो को बहुत बार बिल्ड करके बहुत बार मतलब क्लियर कर लिया था, ठीक है। और मैं आईटीसी वॉज माई फर्स्ट कंपनी, क्योंकि मेरे को मॉम्स मैजिक बहुत पसंद थे। तो जब मैं स्टॉक मार्केट सीख रहा था, तो जब था कि अब चलो कोई प्रैक्टिकल ज्ञान हो जाए, तो मैं पहला कौन सा स्टॉक लूँ, तो लाइक ये आईटीसी ही था। पावर ग्रिड तो लाइक ठीक है। पावर ग्रिड से मेरा एक प्रॉब्लम है ना कि इस पर डेट बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल ना, पावर ग्रिड पे जो डेट है 1,34,665 करोड़ का डेट है, ठीक है। तो ये मुझे थोड़ा सा अलार्मिंग फैक्टर लगा पावर ग्रिड का। अगर आप वीडियो देख रहे हो और आपको पता है कि अगर ये अलार्मिंग फैक्टर है या नहीं है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। क्योंकि ये मतलब गवर्नमेंट कंपनी है और लाइक ये ट्रांसमिशन रिलेटेड काम को देखती है, इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन को। और मुझे ऐसा लगता है, क्यों मैं लिया हूँ, कि आने वाले टाइम में ना रूल्स वगैरह स्ट्रिक्ट होंगी और लोग ना इलेक्ट्रिसिटी को रूरल एरिया में मिस यूज़ ज़्यादा नहीं करेंगे और सारे लोग अच्छे से मीटर वगैरह लगाएंगे, तो इस कंपनी का रेवेन्यू शायद बढ़ जाएगा, ठीक है। ये मेरा जस्ट गेस है और लाइक मैं इस पर कोई बड़ा पोजीशन बनाने नहीं जा रहा हूँ, बस अभी के लिए मुझे अच्छा लगा तो मैं किया, ठीक है। और ये ट्राइडेंट पे मैं लंबा जाऊँगा, ठीक है। ये मुझे कंपनी अच्छी लगी। इसका ROC 23% है और ROE इसका 22% है। और इसको जब मैं पहली बार ख़रीदा था, तो यू वोंट बिलीव, इसका 14 रुपये में मैं पहली बार ख़रीदा था। जब ये, हाँ जी, जब ये 14 रुपीज़ का था, तब मैं इसे पहली बार ख़रीदा था लॉकडाउन के टाइम में। बट उसके बाद मैं उसे बेच दिया था थोड़े से लॉस पे। तो ठीक है, चलो। और उसके बाद मैं बता दूं आईटीसी, यार मतलब आईटीसी का ना मतलब कोई इंट्रोडक्शन ही नहीं चाहिए आपको ना। इसका आप देखोगे, ROC देखोगे तो 33%, ROE देखोगे तो 25%, 25.66। डेट इसका 5 करोड़ है और कैश कैश इसके पास 3877.94 करोड़ पड़ा हुआ है। और ये डिविडेंड 3.38 के करीब में देती है। तो इट्स रियली अमेजिंग स्टॉक, तो आप कर सकते हो, इसको देख सकते हो, ठीक है। और ये इंडियन रेलवे फाइनेंस में इसलिए लिया ना कि एक तो ये गिल्ट था कि मैं बहुत पहले बहुत ही कम में ले रखा था, बट उसे राइड नहीं कर पाया। और जब मैं अपने घर साइड गया हुआ था ना, तो जब देखा अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पे इतने ज़ोर शोर से काम चल रही है ना यार, और लाइक रेलवे सेक्टर का ना ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा, लेट्स सी। अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो किस हद तक इस कंपनी पे जो ये कर्ज देती है, लाइक जैसे कि
होता क्या है ना कि रेलवे में कोई काम होता है तो जो कर्ज लेते होते हैं वो इनसे लेते हैं, ठीक है, ये कर्ज देती होती हैं, तो ये इनका काम है। तो देखो प्राइवेटाइजेशन के कारण इस पर क्या असर पड़ता है, आई कांट से, लाइक आई डोंट नो दैट मच कि क्या होगा। अगर आप कोई जानते होगे कि क्या हो सकता है तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और लाइक मैं कुछ कुछ जो ऐप्स वगैरह यूज़ करता हूँ, साइट वगैरह, वो मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करा दूँ। जैसे कि ये प्रांजल कामरा का लाइक जो फिनोलॉजी टिकर है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता होता है, ठीक है। तो अभी मैं इसको पावर ग्रिड को जो ओपन करके रखा था, तो देखो आप जब यहाँ पे देखोगे तो देखो डेट कितना कितना डेट है इस पे, है ना, 1,34,665 करोड़। और कैश भी इसके पास अच्छा खासा पड़ा हुआ है, बट और इसका देखो लाइक मार्केट कैप कितना है, 1,50,216। तो लाइक डेट, और ये देख रहे हो मे बी, लाइक देखो ये सारे जो ट्रांसमिशन जब अपना बिछाते होते हैं ना, एक्सटेंशन करते होते हैं, तो इनके पास इनको डेट लेना पड़ता होगा। बट मैं इतना ज़्यादा अभी डीप इसमें नहीं गया हूँ, और लाइक बट मुझे ये मैं पहले भी ओन कर रहा होता था, और ये अच्छी खासी डिविडेंड देती होती है, तो इसलिए मैं थोड़ा मतलब थोड़ा सा होता है ना मिक्सचर बना के रखने के लिए मैं ये कंपनी ले लिया। बट जब मेरा अगर कन्विक्शन ऑन और मेरा इंट्यूशन और स्ट्रांग होगा तो मैं और इस पर बिल्ड करूँगा अपना, ठीक है। और लाइक और मैं आपको एक ट्रेडिंग व्यू दिखाता हूँ जहाँ पे लाइक मैं टेक्निकल एनालिसिस वगैरह करता होता हूँ, तो दिखाता हूँ मैं। सो ये रहा ट्रेडिंग व्यू, मैं आईपैड पे खोल रखा हूँ ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। और ट्राइडेंट का देखें, चलो ट्राइडेंट का देखते हैं। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये खुलने में। सो ये ट्राइडेंट का खुल गया, 1 वीक का चार्ट है। लाइक मैं अराउंड इसको 14 के करीब में ले रखा था, ठीक है, समवेयर अराउंड दिस। मैं थोड़ा सा पेंसिल यूज़ करके देखता हूँ यहाँ पे मैं कहाँ पे ले रखा था, ये रहा, यहाँ पे मैं ले रखा था। और इसी के करीब में थोड़ा, मैं काफ़ी स्टार्टिंग का मेरा वो फेज़ था, मैं थोड़ा सा देखा, लाइक थोड़ा सा नीचे आया, मैं डर गया, बेच के निकल गया, तो ये था। बट ये देख रहे हो लाइक मैं अपना एक कितना बड़ा ये रन मिस किया हूँ, बट फिर से ये नीचे आई हुई है, और कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है तो इसलिए मैं लिया हूँ। चलो मैं आईटीसी को देखता हूँ, और ये रहा और ये आईटीसी खुल चुका है, और मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक मैं इसे ना 1 मंथ और 1 वीक के टाइम फ्रेम पे इस डिफरेंट जो टेक्निकल लाइंस होते हैं ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये मैं प्लॉट कर रखा हूँ, ठीक है। और मैं इसके क्रॉसपॉन्डिंग लाइक आपको वो दिखा दे रहा हूँ, लाइक 205, 240, 273, 310, तो ये सारे ना मेरे वो हैं, लाइक रेंज हैं, लाइक और इसी के बेसिस पे ऊपर गया और नीचे आया, इसके बेसिस पे ना आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस वगैरह आप खुद से सोच सकते हो, ठीक ना। तो आपको याद होगा कि ना उस टाइम पे जब मैं स्टार्टिंग में ये सीखना शुरू किया था, तो एक वो था कहावत, एक तरह से कह सकते हो कि लाइक जो आईटीसी होती है ना 200 से 210-20 के बीच में ही ट्रेड करती है हमेशा, तो इस तरह से था। बट देखो ये कितना मस्त सा ये मूव दिखाई है आईटीसी ने। तो लाइक अब देखो अभी मेरे हिसाब से ना अभी ये 310 वगैरह पे आएगा, तो आप अपना और ज़्यादा पोजीशन बिल्ड कर सकते हो। और अगर 270 के करीब में आ गया तो दबा के पोजीशन बिल्ड करना, क्योंकि अब धीरे धीरे ना इसका जो प्रॉफिट है लाइक वो सिगरेट से कम होता जा रहा है, ठीक ना। और एफएमसीजी सेक्टर पे ना बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और तो ये एक अच्छा साइन है एक तरह से आप कह सकते हो, बट फिर भी एक इसका मेजर जो चंक होता है वो सिगरेट से ही आता होता है, एंड विच इज़ नॉट गुड एंड ऑल, लाइक। तो अगर आप वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो अभी आप वेट कर लो, बट वेट करोगे ना तो एक्चुअली स्टॉक मार्केट हमेशा फ्यूचर को प्राइस करता है, फ्यूचर को रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर इसका डिपेंडेंसी जैसे जैसे कम होता जाएगा सिगरेट से, तो वैसे वैसे ये और बढ़ता चला जाएगा, तो आप हो सकते हो लेट हो जाओगे राइड करने में। तो आई विल सजेस्ट कि अभी राइड कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ इट। और मैं इस चैनल का जो नाम है मिशन 1 करोड़, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक सीरीज़ रखता हूँ मिशन 1 करोड़, और चैनल का नाम चेंज करके और कुछ और रखता हूँ, लाइक जैसे कि मिशन टॉप 0.1% ऐसा करके। तो आप बताना कि आपको ये सुन के कैसा लग रहा है। सो फाइनली हम लोग फिर वापस आ गए यहाँ पे अपने
पोर्टफोलियो पे। तो मेरा अभी करंट का इन्वेस्टेड अमाउंट 2775 है और मार्केट वैल्यू इसका 2720 है। ओवरऑल लॉस मेरा 2% के करीब है। अभी मार्केट ऑन है, तो जब वीडियो शुरू किए थे उस टाइम 1.9% माइनस में था। अभी ये 2.3% हो गया। चलो ये बढ़ते घटते रहेगा, बट अपने को तो लंबा खेलना है, राइट। तो जितना जल्दी से जल्दी हो ये मार्केट वैल्यू हमें 1 CR पहुंचाना है इस चैनल के थ्रू, लाइक। और फिर से मैं आपको बता दूं जाते जाते कि लाइक ये कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आप इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद अपना रिसर्च करना उसके बाद, और यार सीखो। लाइक जैसे कि वो मैं प्रांजल कामरा का जो साइट यूज़ किया, तो लाइक वो बहुत ही अच्छे यूट्यूबर हैं और फाइनेंस के बारे में बहुत अच्छे से बताते होते हैं। तो आप वहाँ पे जाके यूट्यूब पे सीख सकते हो, और भी जगह से सीख सकते हो, है ना। और इस चैनल के थ्रू मैं जैसे जैसे ऐड करता जाऊँगा ना स्टॉक, उस तरह से शेयर करूँगा। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट होगा तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लेना, है ना, और देखना। और अगर आपको ये अच्छा लगेगा और आप किसी और अपने फ्रेंड को इस मिशन पे साथ में लाना चाहते हो, जिस तरह से ये मेरा पर्सनल मिशन है। देखो मैं लाइक हाँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपको स्टॉक रिकमेंडेशन करा करके मैं आपको 1 करोड़ रुपये ले जाऊँगा, बिल्कुल नहीं जी। ये मेरा अपना पर्सनल मिशन है। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट होगा तो आप आ जाना, हम लोग साथ में चलेंगे, राइट। बट बस वही है, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, बिकॉज हाँ लाइक कोई लीगल इश्यूज़ ना हो जाए, है ना। तो ये स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। तो इसको आप ध्यान में रखना। और आपको अच्छा लगा ये चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ठीक है, और लाइक करना और बेल आइकन दबा देना, क्योंकि मैं जैसे जैसे मेरे पॉकेट में नहीं बचेंगे वैसे वैसे मैं स्टॉक खरीदूंगा और वैसे वैसे वीडियो अपलोड करूंगा। और देखूंगा कि अगर और भी सीरीज़ बनाना होगा टॉप 0.1% को दिमाग में रखते हुए तो मैं बनाऊंगा। चलो तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड आप भी अपना स्टॉक के पोर्टफोलियो को बढ़ाते रहो, अपने हेल्थ को और अच्छा करते रहो, है ना। और नए नए चीज़ें सीखते रहो, अपनी रिलेशनशिप वगैरह स्ट्रॉन्ग करते रहो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने बिलवेड वन के साथ। और क्या, लाइक यही तो जिंदगानी है, राइट। और हाँ, और 1 करोड़ यार पहुँचेंगे हम लोग। वो गाना है ना कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, वो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो बस यही दिमाग में रखना है और इसको तो पहुंचाना है। बिकॉज़ यार जब पैसे नहीं होंगे ना तो दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, बट जब पैसे हो जाते हैं ना तो ऑलमोस्ट बहुत सारी प्रॉब्लम्स तब भी रहती हैं, बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैनेजेबल हो जाती हैं। चलो बहुत ज़्यादा मैं बाबा की तरफ बोल दिया, सॉरी। बट चलो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।